नेक्स्ट डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड ये देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमने आपको क्या बोला था कि मार्केट अगर इस 47,720 के ऊपर निकली तो अपसाइड में ये टारगेट देगी और कंटिन्यू अपसाइड में रहेगी। साफ साफ बोला था। गिरावट में भी खरीदारी करनी है और देखिए गिरावट उसी लेवल तक हुई है। ये देखिए जो लाइन हमने ड्रॉ करके रखी थी, जो प्राइस आपको दे रखा था, वहीं से मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया है अपसाइड की तरफ। और हमने इसी लेवल के ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर 47,800 की सी का कॉल दिया था, जो कि 397 के ऊपर हमें बाई करके चलना था, जिसका हाई लगा 525 का। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसी ही कॉल मिलेंगी अपने चैनल पर, बने रहिए। तो कल के लिए देखिएगा फ्रेंड, निफ्टी में 48,600 की तरफ अगर गैप अप होती है, 48,600 की तरफ अगर गैप अप होती है तो वहां पर 48,640 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो तो 49,000 का टारगेट पक्का बैंक निफ्टी का। ठीक है, अगर मार्केट बेशक आई के ऊपर निकले, बेशक आई के ऊपर निकले तो 300 की तरफ, 400 की तरफ, 450 की तरफ फिर से छोटे छोटे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। और मार्केट के अंदर वो जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं बैंक निफ्टी में, हमें इस तरह से वापस से करेक्शन देते हुए दिखाई दे सकते हैं। कल के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन गिरावट कहाँ तक हो सकती है ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। गिरावट का मैक्सिमम लेवल जो है अब 48,000 एक मजबूत सपोर्ट बन चुकी है। ये मान करके हमें चलना है। इसी सपोर्ट तक हमें अपसाइड से अगर गिरावट होगी तो इसी लेवल तक होगी। इसके नीचे अब प्राइस ज़्यादा गिरने की मेरे ख्याल में ताकत नहीं रखता है। वापिस हमें बाउंस बैक ही देखने को मिल सकता है। निफ्टी के चार्ट में देखिएगा, जो हमने ये ऊपर का प्राइस दे रखा था 22,636 का, ये जो रेड लाइन है यहाँ पर, इसके ऊपर प्राइस नहीं निकला, वरना हमने बोला था 22,800 की तरफ मार्केट आपको जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन उसके नीचे ही बैंक निफ्टी का प्राइस रहा है, निफ्टी का। तो देखिए हमने जो टारगेट रखा था इस रेड लाइन के ऊपर का 22,620 का, कल की वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, वो अचीव हुआ। ठीक उसी प्राइस की रेंज से मार्केट ट्रेंड लाइन की तरफ गिरा और इसे ब्रेक कर चुका। ब्रेक करने के बाद यहाँ तक वापस आता हुआ दिखाई दिया है, जो ये जोन था। तो इसमें क्या है कर सकते हैं कल के लिए, देखिए फ्रेंड सीधा सा है। अगर गैप अप के साथ अपसाइड का प्राइस ब्रेक होता है तो हम सेल साइड को अवॉइड करेंगे, तो हम सेल साइड को अवॉइड करेंगे। बेशक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, हम कंटिन्यू तेजी में बने रहेंगे निफ्टी के अंदर, अगर ये अपसाइड का प्राइस गैप अप के साथ ब्रेक होता है तो। अदरवाइज निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिलेगा और ये फॉल आपको, जो मेरा अनुमान है, 2200 की तरफ भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता है तो 2200 की तरफ का नीचे का टारगेट लगा करके रखिएगा फ्रेंड। फिर निफ्टी के चार्ट के अंदर देखिएगा फ्रेंड, अपसाइड ब्रेक हो चुकी है और हमें अपसाइड का यानी कि 580 की तरफ जो ये रेड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है, ये टारगेट हमें अचीव हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये अचीव नहीं होता है फ्रेंड, देखिएगा सेल्स अवॉइड कहाँ से करनी है, जो ये बाई साइड है, मेरा मानना है ये गैप अप के साथ ही अचीव होना चाहिए। अगर फिर भी इस रेड लाइन के नीचे प्राइस अगर आपको सस्टेन होता दिखाई दे 21,436 के नीचे, वहाँ पर हमें बाई साइड को अवॉइड करना है और कहीं ना कहीं हमें सेल साइड में इंटर होना है। और सेल साइड की जो हमारे फाल हैं, पहला टारगेट रखिए 21,300 की तरफ का और दूसरा टारगेट हमें 2100 की भी तरफ मार्केट आती हुई दिखाई दे सकती। कल है फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी और अगर 74 जो ये टारगेट था ये लगभग अचीव हो चुका है फ्रेंड, जो हमारा टारगेट था लगभग अचीव हो चुका है 74,500 की तरफ का। ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में उसी लेवल से गिरावट देखने को मिली है और सपोर्ट की तरफ से वापस से प्राइस अपसाइड में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। देखिएगा अगर इस लेवल के ऊपर हमें अगर सेंसेक्स का प्राइस कल के ट्रेडिंग सेशन में संभलता हुआ दिखाई दे, यानी कि रुकता हुआ दिखाई दे, बेशक 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेना फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ऐसा प्राइस एक्शन बने अपसाइड का तो हमें 75,000 के ऊपर तो सेंसेक्स जरूर दिखेगा
हो सकता है ये हमें 75,500 की तरफ का भी टारगेट देता हुआ दिखाई दे। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसके इस रेड लाइन के ऊपर प्राइस नहीं संभलेगा तो क्या होगा, बिल्कुल आपको 73,750 और 73,750 के भी नीचे कहीं ना कहीं 73,300 की तरफ आपको प्राइस लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है सेंसेक्स का। तो जो भी न्यू व्यूवर हैं चैनल पर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।